तो पता लगा कर ही रहूँगी क्या है ना उस तीसरी मंजिल में, कैसे दिखती है वो तीसरी मंजिल। ओह, तो ये है वो तीसरी मंजिल जहाँ वो मंजुलिका बंद है। कितनी पुरानी है ये, और आज भी क्या वो मंजुलिका यहीं होगी? ये दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रहा? ओह, तो ये है वो कमरा जिसमें चित्रलेखा बंद थी। तभी नंदिनी की नज़र चित्रलेखा की तस्वीर पर जाती है। अच्छा, तो ये है चित्रलेखा, इतनी खूबसूरत। तभी नंदिनी की नज़र उसके नृत्य के कपड़ों पर जाती है। अच्छा, ये कपड़े चित्रलेखा के होंगे। कुछ नहीं था वहाँ पे। हाँ, वैसे राज्य के लोगों ने भूत वूत का बना के रखा हुआ था। अरे, मेरे मना करने के बाद भी तुम वहाँ गई थी। पता नहीं चित्रलेखा है वहाँ पे। अरे चाचा जी, कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर कुछ होता तो उसे दिखता ना। हाँ चाचा जी, मैं भी तो आपको यही कह रही हूँ, कोई भूत वूत नहीं था वहाँ पे। हाँ, तुम नहीं समझ रही बेटा, अतीत के कुछ ऐसे राज हैं जिसके कारण हम आज तक यहाँ नहीं आए। अरे, इसे क्यों समझा रही हैं दीदी आप? इसे क्या जानते हैं कितनी बड़ी मुसीबत आएगी? गांव के लोगों को ये बात पता चलते देर न लगी। पूरे गांव में ये बात फैल गई। गांव में क्या, पूरे राज्य में ये बात फैल गई। औरतें बातें करने लगी कि चित्रलेखा आज़ाद हो गई है। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। पूरा राज्य टेंशन में था। लेकिन तभी रात का समय आया। सब लोग बेहद डर गए। वो उठ चुकी थी उस आवाज़ से। अरे चाचा जी, कौन नाच रहा होगा इस टाइम पे? हमारे में से तो कोई नहीं है, अभी कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ, मैं वॉशरूम गई थी, किसी की आवाज़ आई तो मैं आई। कौन था ऊपर, कौन नाच रहा है? और वो रात किसी तरह उन सब में बिताई। लेकिन अगले दिन से लोगों की लाशें, मरे हुए जानवर वहाँ राज्य में बरामद होने लगे। एक भयंकर बीमारी ने पूरे राज्य को घेर लिया। तभी एक आदमी राज्य की तरफ से चाचा जी के पास आए। देखिए, आप जानते हैं, हाँ, हम जानते हैं कि ये सब चित्रलेखा का काम है और हम इसके लिए बेहद शर्मिंदा हैं। पता नहीं कुसुम, ये क्या हो रहा है? नंदिनी की एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। हाँ, लेकिन अब हमें पंडित जी को बुलाना ही होगा, यही सही मार्ग है। मैं यहाँ आपके कहने पर आया हूँ, लेकिन मुझे सिद्धार्थ से कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ, इस महल में जो चित्रलेखा बनकर नाचती है वो तुम्हारी खुद की पत्नी है। ये आप क्या कह रहे हो? मेरी पत्नी कैसी हो सकती है? आप बिना मैं और आपको कुछ पता नहीं, मेरी पत्नी भूत नहीं है। तुम चाहो तो देख लो, उसे देख कर, परख कर, फिर मुझसे बात करो। अरे नंदनी, हाँ मेरी एक फ्रेंड है, मैं तुम्हें उससे मिलाना चाहता हूँ, बेहद खूबसूरत है वो। नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना, तुम उसे बचाने के लिए कह दो। अरे नहीं, तुम एक बार मिलकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, बेहद खूबसूरत है वो। हाँ,
समझ में नहीं आता। तो आज भी तुझ में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़ा है। आने वाली अमावस्या को मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अवनी, क्या हुआ था सिद्धार्थ? हाँ, मुझे बताओ तुम, यहाँ क्या हुआ था? नहीं नहीं नंदिनी, कुछ नहीं। वो दिन किसी तरह निकल गया, लेकिन कल अमावस्या थी। पूरा राज्य मंदिर में पूजा कर रहा था महल की शांति के लिए। आज बिजली और बारिश बहुत भयानक थी। कोई नाच रहा था। उस समय नंदिनी इतनी डरावनी लग रही थी, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वहां पूजा चल रही थी। अरे, शायद ये पूजा का प्रभाव है, इतनी आवाजें। तभी वो दरवाजा एकदम से खुला और ये हुआ। पंडित जी, क्या हुआ ऊपर? ठीक तो है ना नंदिनी? हाँ, वो ठीक है। और चित्रलेखा अब हमेशा के लिए चली गई है। और अगली सुबह शांति लाई थी।